दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आरबीएल बैंक लिमिटेड के जून 22 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आज डिक्लेयर हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। एट द आउटसेट वी कैन से रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं हैं और कुछ क्वार्टर से ऐसा ही हो रहा है। आइए देखते हैं आरबीएल ने क्या रिजल्ट्स दिए हैं। इंटरेस्ट अर्न 41 करोड़ से कम हुआ है इनका एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। अदर इनकम 102 करोड़ से बढ़ गई है। टोटल इनकम 51 करोड़ से बढ़ गई। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो 63 करोड़ से बढ़ा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 127 करोड़ से बढ़ गए। ये एरिया ऑफ कंसर्न है क्योंकि पहले हमने देखा था इनके डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस इस क्वार्टर में कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 127 करोड़ से बढ़ना ये एरिया ऑफ कंसर्न है। हालांकि इसमें इम्प्लाई कॉस्ट जो है वो बता रहे हैं कि वन टाइम इम्प्लाई कॉस्ट बढ़ी है 17.23 करोड़ से। इन्होंने कुछ पॉलिसी चेंज की है उसकी वजह से 17 करोड़ की, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 127 करोड़ से बढ़ना ये थोड़ा कंसर्न की बात है। टोटल एक्सपेंडिचर इसी की वजह से 188 करोड़ से बढ़ गया और उसी का इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दिख रहा है। 128 करोड़ से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया। तो जिस भी बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता है वो बैंक फंडामेंटली वीक माना जाना चाहिए। एनपीए की वजह से, प्रोविजंस की वजह से अगर नेट प्रॉफिट कम होता है वो तो मान सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स है, लेकिन ऑपरेशंस जो हैं बैंक की ठीक रहनी चाहिए, जहां इनकी ऑपरेशंस भी वीक लग रही हैं और इसका मेजर कारण ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बढ़ना। अब उसी की वजह से इन्होंने अपनी प्रोविजंस कम कर ली हैं। 400 करोड़ की प्रोविजन पिछली बारी की थी, इस बारी 253 करोड़ की हैं। 147 करोड़ से इन्होंने अपनी प्रोविजंस कम की हैं। हालांकि इनके एनपीए भी कम हुए हैं, वो हम आगे देखते हैं। टैक्स प्रोविजन 16 करोड़ से बढ़ा ली। दोनों का इंपैक्ट मिला के नेट प्रॉफिट स्टैग्नेंट रहा, लास्ट क्वार्टर के बराबर। 197 था लास्ट क्वार्टर में, 201 इस बारी कर दिया, 4 करोड़ से बढ़ा दिया। सिर्फ एक बढ़ी हुई फिगर दिखाने के लिए इन्होंने इसको बढ़ा दिया। अगर प्रोविजन ज्यादा करते तो वो पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट कम हो सकता था। ग्रॉस एनपीए 192 करोड़ से कम हो गए। रेशो 4.40 से कम होके 4.08। नेट एनपीए 109 करोड़ से कम हुए हैं। अब ग्रॉस 192 से कम हुआ और नेट 109 से कम हुआ। ये इसी वजह से हुआ कि इन्होंने जो प्रोविजन है वो 147 करोड़ से कम की है। नेट एनपीए की रेशियो अगर देखें तो 1.34 से कम होके 1.16 रह गई है। बात करें, कंटिन्यूसली ये शेयर डिक्लाइन में चल रहा है। 17 जनवरी को 158 रुपीज का शेयर था, 20 जून को 74 रुपीज रह गया, 5 जुलाई को 85 आ गया, वापस 15% के करीब बढ़ा। आज ये 95 रुपीज का है इन रिजल्ट्स के साथ। क्योंकि मेरे लिए अगर कोई बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होता है तो वो इनहेरेंट वीकनेस मानी जाएगी। इसलिए आरबीएल बैंक एक वीक नंबर्स के साथ आया है और क्योंकि ये शेयर पहले ही काफी टूट चुका है इसलिए आज 3-4 रुपये बढ़ गया है। लेकिन जो इसके बेसिक कारण हैं इस शेयर के कम होने के वो हैं रिटेल लोन्स अनसिक्योर्ड कैटेगरी में इन्होंने ज्यादा दे रखे हैं, जो एक एरिया ऑफ कंसर्न है। इसलिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है इस बैंक में थोड़ा कम होता जा रहा है। लेट अस होप कि यहां एनपीए लेवल पे रिटेल अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो होने की वजह से कोई ये नेगेटिव सरप्राइज ना दें। तो ये शेयर आई विल से फुली प्राइस्ड रादर ओवर प्राइस्ड इन रिजल्ट्स के साथ ये 2-4 रुपए कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा किसी भी हालत में। 100 रुपए ये क्रॉस करना मुश्किल है और ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा क्योंकि लोएस्ट इसने जो दिखाया है 74 और जुलाई में 85 रुपीज था। 85 से 100 की रेंज में ये शेयर चलेगा। जिनके पास है वो अच्छे दिनों की इंतजार में बैठे रहें और आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट की इसमें गुंजाइश नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो ऑन आरबीएल बैंक. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.